अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का जो ओवरऑल पॉइंट है ना, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन पॉइंट्स का हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जिन पॉइंट्स के बगैर एक्सरसाइज सोल्व करना इम्पॉसिबल है, हम वो सारे के सारे जो इसकी थ्योरी है, पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो अभी जो है हमने सबसे पहले जो अपनी एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ना है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है और आगे फिर हम इसको एक्सरसाइज में जाके सॉल्व भी करेंगे। अब बेटा स्ट्रेट लाइन तो कहने को तो सिर्फ एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, वो हॉरिजॉन्टल वे में भी हो सकती है, वो वर्टिकल वे में भी हो सकती है, लेकिन ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आगे किस किस किस्म की इक्वेशंस बन सकती हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की इसकी जो है वो इक्वेशंस होंगी, वो सारी हमने 7.2 में जो कवर करनी है। ठीक है, 7.1 और 7.3 के मुकाबले में जो एक्सरसाइज टफ हम जिसको कहेंगे कि टफ है या जिसके लिए हमें समझने वाला मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, वो 7.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने 7.2 के लिए जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ समझने वाले पार्ट के ऊपर जो है ना वो एक अलग से वीडियो बना ली है, ताकि जिन मेरे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा भी इशू हो किसी भी कन्फ्यूजन पॉइंट के ऊपर, उनको ये वीडियो देख के उनका सारा जो क्लियर पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो फर्स्ट पॉइंट हमने रीड करना है ना, वो है हमारे पास इंक्लिनेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इंक्लिनेशन को डिस्कस करें, हम जो है ये ग्राफ जो मैंने बनाया है इसको देख लेते हैं। अब ग्राफ तो हमने बहुत डीपली जाके चैप्टर नंबर 6 में भी समझा, ठीक है, थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 7 में भी देखा, लेकिन हमें पता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो कट होती है उसका ओरिजिन होता है, और इस तरफ वाली जो राइट साइड वाली एक्स है वो पॉजिटिव और बाद वाली नेगेटिव। अप साइड वाला वाई जो है वो पॉजिटिव और डाउन साइड वाला वाई नेगेटिव। इतना तो हम सबको ही पता है। अब इसमें आपने जो बात याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि पैरेलल होंगे ना, यानी कि पैरेलल टू एक्सिस, ये जो है ना एंगल, ये अल्फा भी इसको कह सकते हो आप, और इसको आप एंगल भी कह सकते हो। ठीक है, अल्फा इक्वल 0, अल्फा मीन एंगल, जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कब? जब लाइन पैरेलल हो, किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्सिस मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस एक्सिस वाली लाइन के ऊपर जब लाइन इस तरह से पैरेलल होगी ना, पैरेलल मतलब, पैरेलल का मतलब कोई भी दो ऐसी लाइनें, वो इस तरह वर्टिकली थ्रू भी हो सकती हैं, वो इस तरह हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वो इस तरह टेढ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी दो लाइंस जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट ना करें। अब देखेंगे इस वे से आ रही है, ऐसी चलती जाएगी, ये भी ऐसे ही चलती जाएगी, तो कभी भी इसको जितना मर्जी हम आगे तक ड्रा कर लेंगे ना, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करे। तो इन लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल। तो एक्सिस के ऊपर पैरेलल क्या होगा, एंगल हमारे पास 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एंगल हमारे पास क्या होगा, 90। ठीक है, अगर एक्सिस पे एंगल कट हो तो एंगल हमारे पास क्या होगा, 0, और अगर यही लाइन वाई एक्सिस पे कट होगी ना, तो वो हमारे पास क्या बनेगा फिर, 90 का एंगल। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने याद कर ली अपने इंक्लिनेशन में। अब यहाँ पे देखो स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में हमने जो है वो पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें हम ये पढ़ सकते हैं। अब एक ग्राफ हमने बना लिया है, ठीक है, कोई सा भी आप एक ग्राफ ले लें, उसमें एक वाई एक्सिस ड्रा कर लें, एक एक्सिस ड्रा कर लें। ठीक है, अब इसमें देखो अगर आप यहाँ से अपनी एक्सिस से यहाँ तक गए हो, ठीक है, और यहाँ नीचे से ऊपर तक जो आप गए हो ना, वो आपने रन किया, यानी कि आप समझ लें आपका ये होम है। ठीक है, आप अपने घर से आप भागे हो, बाहर तक गली तक गए हो, या किसी भी एक आपने जो पॉइंट सेट किया है उस तक गए हो, तो वो जो भाग कर आप गए हो वो क्या था, आपका रन। और वो उस पॉइंट से आगे जो वाई एक्सिस को टच कर रही है ना लाइन, यानी कि आप ये हो और आपने यहाँ तक आपने रन की है, तो आपके यहाँ तक रन करने में यहाँ तक का ये जो लाइन होगी ना, वो आपका होगा राइज के अब इतना आगे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने रन करके ये एक्सिस वाली जो मैं आपको लाइन एक्चुअल में जो पॉइंट समझाना चाह रही हूँ ना, वो ये चाह रही हूँ कि एक्सिस वाली जो लाइन पे पॉइंट होगा ना ऊपर की जानब, वो रन होगा, और पॉइंट से जो वाई एक्सिस को लाइन क्रॉस करेगी ना, टच करेगी जाके, वो आपके पास राइज होगा। ठीक है, ये रन राइज का कॉन्सेप्ट भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हमने इसके थ्रू जो है क्वेश्चंस करने हैं। ठीक हो गया,
और मेजर ऑफ स्ट्रीम पेंस जो है इसको छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि एक इसमें ये चीज़ याद रखने वाली कि ये जो वाई एक्स एक्सिस है वो हमारे पास रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो हमारे पास राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। एक चीज़ हमने ये भी समझ लिया, हमें एंगल्स का भी पता चल गया कि पैरेलल पे एक्सिस जो है वो 0 होगा, वाई एक्सिस पे जो अल्फा है हमारे पास यानी कि एंगल वो हमारे पास 90 होगा। ठीक है। स्लोप और ग्रेडियंट में हमारे पास जो है एक्सिस पे रन होगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास राइज होगा। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे आगे चलें। अब हम आ जाते हैं जी अपनी स्लोप पे। अब एक ये बात याद रख लें कि स्लोप का वर्ड जहाँ पे आएगा ना तो उसका मतलब उसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहाँ पर आपको एम लिखा नज़र आ जाए ना तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा ना, अब आपको ये बात याद होनी चाहिए जी, जो एम है वो इक्वल टू है राइज बाय रन। अब राइज क्या होता है, राइज एक्सिस होता है ना हमारे पास, यानी कि ये सॉरी वाई एक्सिस होता है, ये वाली लाइन राइज की होती है, तो ये वाई हो गया हमारे पास। रन जो है वो हमारे पास एक्सिस होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है। राइज को मैंने वाई लिख लिया और रन को मैंने एक्स लिख लिया। तो अब वाई और एक्स किस इक्वल होता है, tan के। हमने चैप्टर नंबर 6 में बहुत क्लियरली पढ़ा है कि यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल हम बनाते हैं, ये होता है हमारे पास साइन, ये होता है हमारे पास कोस। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसी को हम वाई बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसी को हम एक्स बोलते हैं। तो जब tan किसके इक्वल होता है, tan भी इसी के इक्वल होता है ना, p बाय बी, यानी कि वाई बाय एक्स। तो वाई बाय एक्स होगा तो हम उसको क्लियरली बता सकते हैं किसके इक्वल है, ये tan अल्फा की इक्वल है। समझ आ गई कि जो राइज बाय रन है, राइज का कौन सी लाइन होती है, वो रिप्रेजेंट करती है वाई, और रन को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, एक्स। तो हम इसकी जगह पे वाई एक्स लिख दिया। वाई और एक्स जो है किसके इक्वल होते हैं, tan के। तो हमने यहाँ पर जो है वो एंगल tan जो है वो पुट कर देना है। समझ आ गई इतनी। अब इसी के आगे जरा चले, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल जो कह लें सोल्व करने की कोशिश की है। ये देखो एक x1 हमारे पास 2 है और x2 भी हमारे पास क्या है 12। ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक से ही ली है, मैंने कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू दी गई है 2 और x2 की वैल्यू दी गई है 12। ठीक हो गया। अब x2 माइनस x1 करना है आपने। x2 में से x1 माइनस करो, 12 में से 2 माइनस करो तो क्या बचेगा 10। ये देखो 12 माइनस 2 क्या आ गया 10। क्लियर हो गया। अब एक और यही वैल्यू भी दी गई है y की भी और y2 की भी। y1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास 13 है, तो इसको भी आपने करना है y2 माइनस y1। तो 13 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1 होके 10 आ गया, y2 माइनस y1 होके आपके पास आ गया 12। तो हमने सिंपली लिख लिया m इक्वल टू 12 बाई 10। अब ये क्यों लिखा, ये भी एक फॉर्मूला था हमारे पास, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इनको अलग अलग सोल्व कर लिया, ऊपर हमारे पास वैल्यू दी गई थी तो हमने डायरेक्ट बता दिया m जो है, जो स्लोप है वो किसके इक्वल है 12 बाई 10 के। ये भी फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये किसका फॉर्मूला है, ये स्लोप का फॉर्मूला है, आगे एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा यूज़ होगा। क्लियर। इसके साथ एक और पॉइंट जो है वो हमारे पास समझने वाला है। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो एंगल है ना वो लेस देन है 90। जब एंगल लेस देन 90 होगा आपके पास, ठीक है, तो आपके पास स्लोप का यही फॉर्मूला पीछे हमने सोल्व आउट किया है ना, जिसके थ्रू हमने वैल्यूज़ पुट करके जो है वो फॉर्मूला बनाया है। तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा यूज़ होगा पूरी एक्सरसाइज में, इसको अभी से नोट कर लें, साइड पे लिख लें। 7.2 का ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। ठीक है। बहुत क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप का है। स्लोप का फॉर्मूला आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर हो गया। ये हमने कर लिया। अब एक और चीज़ है कि हमें यही चीज़ जो है ना यूज इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं ना लोग, जो सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में पैमाइश वगैरह करनी होती है, बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह बनाने होते हैं, तो उनमें भी ज़रा एंगल्स की, स्लोप की जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है y1 माइनस, अब देखो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर y2 पहले लिख दिया और यहाँ पे y1। नॉर्मली हम जब ज्योमेट्री यूज़ करते हैं ना तो हमने वहाँ पर एंगल चेक करना है आपने, ज्योमेट्री छोड़ दो, सारा सीन छोड़ दो, बस ये देखो अगर आपके पास जो आपका एंगल है वो लेस देन होगा 90 से, 90 से छोटा होगा, यानी कि कौन सा एंगल होगा, फिर वो अक्यूट एंगल होगा। तो आपके पास जो स्लोप का फॉर्मूला आएगा वो आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और जब आपके पास एंगल जो है वो कैपिटल होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा,
किससे, 90 से, यानी कि वो ऑब्ट्यूज हो सकता है, वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है, यानी कि जब वो 90 से ज़्यादा है वो स्ट्रेट भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होगा, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ठीक है। कम वैल्यू होगी तो हम सेकेंड वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, और ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। ये दो फॉर्मूलाज आपने अच्छे से इसी तरह लर्न कर लेने हैं, चाहे तो रट्टा लगा लो, चाहे जैसे भी जो है वो याद कर लो, बस आपको दोनों एंगल्स में डिफरेंस का पता चल जाए, ठीक है। अब इसी के साथ एक और डिफरेंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब इसमें आ जाता है पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपके पूरी एक्सरसाइज ज़ाहिर है मैंने सोल्व की है, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि बहुत से क्वेश्चन हैं जहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट में लिखा आ रहा है दीज आर पैरेलल लाइंस। तो आपको पता होना चाहिए जब पैरेलल लाइंस आ जाती हैं तो उसका मतलब होता है हमारे पास जो दोनों स्लोप होती है ना, m1 और m2। अब देखो ये छोटे एंगल को आप फिलहाल कह दो ये m1 है और इसको कह दो m2 समझने के लिए, ठीक है। तो जब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो हम m1 को इक्वल रख देंगे m2 के साथ, समझ आ गई, इस तरह। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो किसके इक्वल होंगी, वो दोनों स्लोप से एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये भी कॉन्सेप्ट आगे हमारा एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइंस जब परपेंडिकुलर आ जाएंगी तो उसका मतलब होगा कि एक स्लोप के इक्वल दूसरी स्लोप कैसे होगी, एक तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी और एक उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। आप देखो ये प्लस में है ना, ये माइनस में हो जाएगी। ये सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है नोमिनेटर में, तो ये हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर करके एक फ्रैक्शन फॉर्म बना दी है, समझ आया। परपेंडिकुलर में हम क्या करेंगे, उसको एक तो उलट करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, दूसरा हम उसका साइन भी चेंज करेंगे। ये भी याद रखना है, आपके आगे क्वेश्चन में जस्ट वर्ड लिखा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको अब खुद पता चल जाना चाहिए आपने उसकी स्लोप को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसको इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखा m2 इधर है ना, तो m2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो बेसिक जो इसका फॉर्मूला है ना परपेंडिकुलर का वो ये है m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। और वो इसी फॉर्म से बनता है कि m2 इधर है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास -1 बच जाता है। क्लियर। ऑलराइट जी, लास्ट में हमारे पास बचता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब डायरेक्ट जो है हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने स्लोप के बारे में पढ़ लिया, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो स्लोप का फॉर्मूला जैसे जनरेट हुआ है वो भी पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कि एक स्ट्रेट लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखो आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये आपने ग्राफ में किया, इसमें एक सीधी लाइन आपने लगा ली, मीन्स कि आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन से नीचे एक्सिस तक का जो डिफरेंस है ना उसको हम ए कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो अब एक्सिस पे बना ना, यानी कि हमने ये वाला डिफरेंस देखना है एक्सिस वाली लाइन का, तो वो क्या होगा, हमारे पास अब y इक्वल टू ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझ लो कि अगर आपके पास लाइन जो डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है ना दो पॉइंट्स का, वो आपने एक्सिस पे करना है, किसके ऊपर, इक्वेशन ऑफ एक्सिस वाली, ठीक है। यानी आप किसको चेक कर रहे हो, ये वाली लाइन का, इस लाइन से ऊपर तक देख रहे हो, तो वो क्या होगा, y इक्वल ए होगा, ठीक है। x होगा तो y आ जाएगा, y होगा तो x आ जाएगा। सिंपल रट्टा लगा लो, ठीक है। मतलब अच्छे से इस लाइंस को जो है याद कर लो कि अगर एक्सिस का जिक्र हो रहा है तो हम y पे जाएंगे, y का जिक्र हो रहा है तो हम x पे जाएंगे। क्योंकि अगर एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन किसकी इक्वल होती है, हम y कह देंगे। और जब हम y का फाइंड आउट करेंगे ना कुछ इस तरह से, ये वाला, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से x की तरफ आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मतलब x इक्वल टू किसके आ जाएगा, a के। क्लियर। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत अच्छे से आप इजीली याद रख सकते हो कि आपके पास क्या है, x है तो y इक्वल टू ए है, y है तो x इक्वल टू ए, यानी कि y एक्सिस पे हो तो x लिख दोगे, x एक्सिस पे हो तो y लिख दोगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, ये स्लोप के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत जो है वो एक इसको बोलते थे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन का भी बोल सकते हैं और एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं हम। तो ये इक्वेशन जो है ना बहुत दफ़ा यूज़ होगी आगे क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन दी गई जाएगी और कहा जाएगा इसमें स्लोप बताओ। तो आपने अभी से मैं आपको बता रही हूँ, आप याद रखें कि ये जो m है ना, ये आपके पास क्या है, स्लोप। पीछे भी मैंने बताया m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो आपके पास पूरी वैल्यू दी जाएगी ना, उसके साथ जो x के साथ वैल्यू लिखी जाएगी ना, वो आपके पास क्या होगा, आपका स्लोप होगा। क्लियर।
अच्छा जी, ये हमने जो है आगे पॉइंट्स पढ़ने थे, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको समझा दिया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमने स्लोप बतानी होती है। आगे क्वेश्चंस आएंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे और उसमें से हमने स्लोप बतानी है, या ऐसे कोई वैल्यू लिख दी जाएगी, उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें से जो है हम स्लोप बताएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, तीन चीज़ें हमारे पास होती है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक होता है हमारे पास y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखा होता है ना। तो इसमें बेटा हमारे पास जो ये m है ना, ये होता है हमारे पास स्लोप, ठीक है। और ये जो x है, इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और ये किसके इक्वल होता है c के, यानी कि c को कह लो आपके, वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ ना तो y आएगा ना x आएगा। सिंपल आपके पास 0 to 1 के दरमियान, 0 to 9 के दरमियान से कोई भी जो है वो काउंटिंग वर्ड आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं तो 0-9 ही है, आपके पास 100 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। कहने की बात ये है कि कोई उसके साथ वेरिएबल ना हो, ठीक है। अब सेकंड जो है ये मैंने आपको बता दिया कि हम जो है वो आपके पास स्लोप होता है। अब एक और पॉइंट है सेकंड वाला हमारे पास, वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, तो अब ये आप ज़रा देखो, ये भी जो है ना इक्वेशन आगे क्वेश्चंस में यूज़ हुई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी? पॉइंट स्लोप। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये थी ना जिसमें सिंपल y इक्वल एम एक्स प्लस सी है। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या है, p इंटू एक्स वाई है, ठीक है हमारे पास, और ये x1 है, ठीक है, x1 y1 और साथ m है। तो इसको आगे जो है बेसिक जो इसका फॉर्मूला समझने की तरफ हम आए तो हमारे पास जो अच्छा इसका फॉर्मूला है वो ये है, y माइनस y1, ठीक है। ये y के साथ कुछ भी नहीं है, y सिंगल है, y ना 1 है ना 2 है, y एक ओरिजिनल फॉर्म है। y माइनस y1, y को y1 से माइनस करना है आपने और इक्वल रख देना है m के साथ, और m के साथ आपने फिर रखना है x माइनस x1, ठीक है। ये x भी ओरिजिनल फॉर्म में है, इसके साथ ना 1 है ना 2 है। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसको भी आपने अच्छे से जो है नोट कर लें या अभी से याद कर लें ताकि आगे एक्सरसाइज हमें सोल्व करते वक्त आसानी हो, ठीक है। मेरा थर्ड पे हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट पे हमने पढ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड पे हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप, अब थर्ड पे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सिमेट्रिक में आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिनल फॉर्म थी ना हमारे पास ये वाली, y माइनस y1 x माइनस x1, इसी को हमने लिखना है x माइनस x1। x के नीचे आपने लिख देना है कोज अल्फा, क्योंकि हमें पता है x को जो रिप्रेजेंट करता है ना वो कोज ही करता है। मैंने आपको वो बना के बताया था। हम दोबारा ट्राइंगल एक ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो हमारी ये एक्सिस वाली लाइन होती है ना, ये हमारे पास होती है कोज, ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा है। और ये जो वाई वाली लाइन होती है ना परपेंडिकुलर, ये इसको हम कहते हैं साइन। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, x माइनस x1 जहाँ पे आपने लिखना है, आपको नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर x लिखा है तो आप उसके नीचे कोज अल्फा लिख दें। दूसरी जानब आपने y माइनस y1 लिखना है और आपको पता है हम y वाली वैल्यूज लिख रहे हैं तो आपने नीचे साइन अल्फा लिख देना है, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म में जो है वो हम एंगल्स भी यूज करेंगे, तो दो एंगल यूज करेंगे, एक कोज अल्फा और एक साइन अल्फा। कोज अल्फा कहाँ यूज होगा, एक्सिस वाली लाइन पे, और साइन अल्फा कहाँ यूज होगा, वाई वाली लाइन पे, ठीक है, वाई एक्सिस वाली लाइन पे। क्लियर हो गया। एक ये भी फॉर्मूला है जो आगे हमने जो है एक्सरसाइज में इसको सोल्व करना है, तो आप याद रख लें ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास है सिमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास दो एंगल होंगे, कॉज अल्फा और साइन अल्फा, और वही जो है हमारे पास पॉइंट स्लोप वाली फॉर्मूला, उसी को हमने जो है लेकर आगे जो है वो अपना फॉर्मूला मेक करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की। अब ये देखो बेटा आपके पास ये हमारे पास पॉइंट स्लोप थी ना, अब इसी को आगे हमने 2 पॉइंट में कन्वर्ट किया है। सेम ये लिखना अपने y माइनस y1 x माइनस x1, ये m नहीं लिखना, स्लोप नहीं लिखना, बाकी ये दोनों चीज़ें हमने लिखी एज इट इज़, y माइनस y1 इक्वल x माइनस x1। क्लियर। और अब इसका जो है वो हम नीचे जो है इसके 2 पॉइंट है ना, तो इसके हमारे पास जो है 2 वे में हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 1 वे हमारे पास ये हो गया एंड सेकंड वे हमारे पास होगी y2 माइनस y1, जिस तरह के एक नॉर्मल स्लोप का फॉर्मूला था, हमने नॉर्मल स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। स्टार्टिंग पे वीडियो स्टार्ट करते ही जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप का वो यही था हमारे पास, वो था हमारे पास m इक्वल y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ठीक है। तो y वाली लाइन के नीचे आपने वो लिख देना y2 माइनस y1 एंड के y वाला पार्ट, और x वाली वैल्यू के नीचे आपने x वाली वैल्यू लिख देनी है x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये देखो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे ही रहे, y माइनस y1 यहाँ पे ही रहने दी हमने, और ये जो है y2 माइनस y1 आपने इसके नीचे लिख दिया,
किसके नीचे, ये देखो ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये देखो x माइनस x1 हमने यहाँ साइड पे ले लिया, x2 माइनस x1 हमने नीचे लिखा रहने दिया, और ये वैल्यू जो थी इधर सारी की सारी इधर ऊपर वाली वैल्यू के साथ ये डिवाइड हो रही है। तो इक्वल के दूसरी साइड पे ये क्या आके हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इस वाली वैल्यू के साथ ये वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो क्योंकि ये सेम सेम हो रही थी y2 x2 y1 x1, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को पहले लिख दिया और इस वैल्यू को बाद में लिख दिया। काम वही है कि ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी रहने दी, ये वैल्यू भी इधर है, बस ये वैल्यू इधर डिवाइड की थी और इधर आके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये सेम फ्रैक्शन बना दिए ताकि आगे जाके हमें आसानी हो सके। y2 के नीचे हमने x2 लिख दिया ताकि एक प्रॉपर फॉर्मूले की जो है वो शेप बन सके। ये देखो m की फॉर्म, तो यहाँ पे m लिखा हुआ है ना हमने, ये देखो सेम वही फॉर्मूला है पॉइंट वाला, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। तो ये m है, m का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, यही था ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसकी जगह पे भी तो यही है ना, चाहे ये लिखा है चाहे m लिखा है, तो उसका मतलब ये सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ तो ये आप अगर वैल्यू खोल के आपको दी जाएगी ना ओपनली, तो मतलब आपने इसकी स्लोप खुद बनाए तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास m है तो आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ये जो आपके पास 0.1 का फॉर्मूला गिवन है यही लगा ले, क्योंकि यहाँ पर m की क्लोज करके लिखा हुआ है जस्ट m, और यहाँ पर जो है वो m की वैल्यू बता दी हुई है, और ये सेकेंड और फोर्थ पार्ट में कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अभी जो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, उसमें हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, सेकंड पे हमारे पास पॉइंट स्लोप था, थर्ड पे हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म, और फोर्थ पे हमने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म, और अब हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको मेरा ख्याल है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये पंजाब का जो सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर मेरा ख्याल है सेकंड है या फर्स्ट है, उसके अंदर ये जो है ना वो यूज़ हुआ है, आई थिंक सो सेकंड ही है। तो x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल 1, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो ये फॉर्म आपने याद करनी है। ऑलराइट, अब देखो x जो है हमें पता है वो एक्सिस लाइन होती है, तो एक्सिस के नीचे क्या आएगा a, और ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ये हमारे पास होती है y एक्सिस, तो इसके नीचे हमने b लिख दिया क्योंकि y एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है b। ये बात याद रखनी है आपने, s के नीचे a और y के नीचे b। और वैसे भी ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ये आप इसी तरह याद कर ले, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है इनको प्लस करके इनका आंसर क्या आना चाहिए 1। इस तरह भी आप याद कर सकते हो जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है हमारी बात, हमारी जो है जी फर्स्ट कह रही हूँ लास्ट जो फॉर्म है वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म का किस तरह से आएगा, तो देखने में इस तरह से लग रही है कि x कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इक्वल बी। अब एक कॉमन चीज़ मैं आप लोगों को एज अ फॉर्मूला याद रखने के लिए या एज अ हिंट जो बताऊँ ना, तो वो ये याद रखें कि x का जिक्र आएगा ना तो आपने कोस ही लगाना है, y का जिक्र आएगा तो आपने साइन ही लगाना है। ठीक है, आप जितने मर्जी फार्मूला चेक करके देख लो, अगर x की बात हो रही है तो कॉस अल्फा लग रहा है, y की बात हो रही है तो साइन अल्फा लग रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है उसमें हमने यही एंगल्स जो है ज़्यादा डीपली समझे हैं, साइन कोस टैन वगैरह। तो वहाँ पर भी हमें पता चल गया था कि एक्सिस वाली लाइन पे कोस होता है और वाई एक्सिस वाली लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वहाँ पे क्या होता है साइन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला अगर आपके पास कॉस की वे में दिया गया है नॉर्मल फॉर्म में तो आपने सिंपल ये लिख देना है, और आगे अगर आपके पास एंगल नहीं दिए गए तो सिंपल फॉर्म है तो आपने लीनियर इक्वेशन जो होती है जिसके ऊपर हमारे पास कोई पावर नहीं होती। ठीक है, अब देखो वो क्या होगी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये सिंपल हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन हम इसको बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर कोई पावर ना हो। एज इट इज़ नॉर्मल ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे क्या लोग पावर आ जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्म लगा लो। तो ये इस फॉर्म का हम नॉर्मली क्वाड्रेट बोल सकते हैं, या कह लो एक्स जहाँ पे आपके पास वाई आ जाता है तो ये कोई और फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ऐसी इक्वेशन यहाँ पे दो वेरिएबल आए और किसी एक के ऊपर भी कोई पावर ना आए तो वो क्या होगी एक नॉर्मल फॉर्म, या हम उसको बोलते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के लिए जो है हमारे पास ये एक नॉर्मल इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और कोई पावर नहीं होती। क्लियर, तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 का जितना भी जो कह लें कि थेरिकल पार्ट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पार्ट था जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिनके बगैर कोई क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो वो मैंने सारा जो है सोल्व आउट करवा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और साथ साथ जो है वो मैं इसका रेफरेंस आपको देती जाऊँगी। तो अब बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने ये पार्ट जो है वो लाजमी देख लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कोई बातें नहीं है, बहुत ज़्यादा
मैंने डिटेल में जाके तो बताया नहीं, जितनी जितनी बातें आपके लिए समझना ज़रूरी है, आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, मैंने उतना ही जो है उसको पॉइंट आउट किया है। ठीक है, तो इस पार्ट को आपने अच्छे से देख लेना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आप ज़्यादा छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप गिर ही जाओगे, तो आपको 7.2 फिर समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व, और अभी तक के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से आप रिवाइज कर ले, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।